पीसीबी को मेरा मशवरा या मेरी डिमांड वो ये है कि तीनों फॉर्मेट्स की टीम्स के लिए एक कप्तान को अनाउंस कर दिया जाए। टेस्ट क्रिकेट की टीम के लिए भी, ओडीआई क्रिकेट की टीम के लिए भी, टी20 क्रिकेट की टीम के लिए भी, और ये कहना है शाहिद खान अफरीदी का। अब लाला ने ये बात क्यों की है, इसकी रीज़न जो है ना मैं आपको स्टार्ट से शुरू करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने चेयरमैन की बात की। रिसेंटली उन्होंने एक मीडिया से टॉक की थी और ये उससे सारा कुछ ड्रिवन है एनालिसिस। सबसे पहले उन्होंने चेयरमैन की बात की कि चेयरमैन आए इस चक्कर में थे ज़का अशरफ साहब कि उनका काम था इलेक्शन करवाना, वो और कामों में पड़ गए। लाला ने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि उनकी जो कंसंट्रेशन है और तरफ चली गई, जो कि उनकी ड्यूटी नहीं थी। वो जिस काम के लिए आए थे उन्होंने वो काम किया नहीं, सब कुछ खराब हो गया। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, हमें ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ भी जीतनी चाहिए थी, हमें न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज़ भी जीतनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों हार गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये तो कह सकता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कुछ परफॉर्मेंसेज आई हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि टीम एफर्ट जो है ना वो नहीं कहीं नज़र आई, एक यूनिटी नहीं टीम के अंदर नज़र आई। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैं सुन रहा हूँ कि हम डिफरेंट कम्बिनेशंस ट्राई कर रहे थे इन दोनों टूर्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा यार बात तो समझ में आती है कि ठीक है आप डिफरेंट कम्बिनेशंस ट्राई कर रहे थे, डिफरेंट नए लड़कों को मौका दे रहे थे कि देखते हैं कौन कहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन लाला को ये लगता है कि अब ना फिलहाल रुक जाएं इस कम्बिनेशन को ट्राई करना, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब एक टीम अनाउंस करें और उसको वर्ल्ड टी20 तक खिलाएं, क्योंकि आगे वर्ल्ड टी20 आ रहा है। तो उसके लिए आपका ना एक सेटल्ड किस्म का कम्बिनेशन होना ज़रूरी है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो बराए मेहरबानी अब फिलहाल ये कम्बिनेशंस की जो ट्राई करना है इसको रोक दें और एक टीम अनाउंस करके तो उसी को खिलाएं। आजम खान और साइम अयूब से रिलेटेड उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं, दोनों टैलेंटेड हैं, दोनों ही हमारा फ्यूचर है। अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इनके अंदर कुछ है नहीं। यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारे पास टैलेंट पूल है, इसके अलावा वो और कहाँ से लेकर आए। जहाँ तक बात आई ना कप्तानी की, तो लाला को ये लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में ना कप्तानी को लेकर डीप डाउन कोई जंग शंग है, कोई मफादात, और कि मुझे कप्तान बनना दो, मुझे बनना चाहिए फलाना टिमकाना। तो उनको ये लगता है कि इसका सोल्यूशन ये है कि पीसीबी तीनों फॉर्मेट्स की तीनों टीम्स के लिए एक कप्तान अनाउंस करे और उस कप्तान को ना किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अनाउंस करे। मिसाल के तौर के ऊपर 2 साल, 3 साल, 4 साल। लाला को ये लगता है कि उससे ये होगा कि जब आप एक कप्तान को अनाउंस कर देंगे ना, तो फिर बाकी सारे प्लेयर्स को पता चल जाएगा कि भाई साहब 3 साल, 2 साल, 4 साल ये बंदा कप्तानी से नहीं हटने वाला। तो इसलिए इंसान के बच्चों की तरह ना आप अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बेहतर करें, एज ए टीम खेलें और ये कप्तानी की जो दौड़ लगी हुई है ना इससे आउट हो जाएं। अब लाला की बात काफ़ी हद तक ठीक है, समझ तो आती है, लेकिन क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा। फिर दूसरी बात यह है कि ये चीज़ तो हम बाबर आजम के टाइम पर भी देख रहे थे, वो तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान था, लेकिन फिर जो उसके साथ हुआ, जो पीसीबी ने किया या जो प्लेयर्स के साथ सारा मामला हुआ, तो उससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। सो लाला की डिमांड को तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ठीक है, लेकिन ये डिमांड पूरी होती या नहीं होती, आई रियली डोंट नो। उनको टीम का कम्बिनेशन भी बैटिंग के अंदर थोड़ा सा उलझा हुआ नज़र आता है। उनको नहीं समझ आ रही कि ऊपर की जो मतलब टॉप ऑर्डर है उसको किस तरीके से करना है, क्योंकि लाला को ये लगता है कि आपको ऊपर रिजवान के साथ एक ऐसा बैट्समैन खिलाना होगा जो बड़ा ही तगड़ा किस्म का परफॉर्म करे। उन्होंने फ़खर जमान की एग्जांपल दी, उन्होंने साइम अयूब की एग्जांपल भी दी, लेकिन लाला को ये भी पता है कि साइम अयूब को तो चांस मिल चुका है। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि यार ठीक है साइम अयूब को तो ट्राई कर लिया, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सक रहा, वो नहीं चला न्यूजीलैंड के अंदर। उसने एक मैच में परफॉर्म किया, बाकी में तो वो फेलियर रहा। तो लाला को ये लगता है कि फिर कोई और, मे बी फ़खर जमान, येस ही कैन बी एन ऑप्शन, उसको ओपनर ट्राई किया जा सकता है। वो ओपनर खेलता भी है और ठीक ठाक किस्म की उसकी जिसे कहते हैं पावर हिटिंग की एबिलिटीज़ भी हैं। और फ़खर जमान का तो आपको पता है कि वो चल गया तो वो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता देता है, स्ट्रेट फॉरवर्डली। मतलब आप जितना मर्जी बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो या आपने जितना मर्जी बड़ा स्कोर फर्स्ट इनिंग में खड़ा करना हो, वो चल गया तो आपके ये दोनों मकासद जो हैं बड़े ईजीली पूरे हो जाते हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि अब टॉप ऑर्डर पे क्या कम्बिनेशन करें। बाबर की उनको पोजीशन बिल्कुल सेटल नज़र आती है कि ठीक है बाबर, वो कहते हैं कि बाबर नंबर 3 के ऊपर है, वो एज एन ओपनर ही खेलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो नंबर 3 जो होता है ना वो ओपनर ही होता है। प्लस उन्होंने कहा कि
हर वक्त ही सुनते रहते हैं भाई फील्डिंग का स्टैंडर्ड नहीं बेहतर। उन्होंने कहा यार ये मैं पुराना सुनता आ रहा। उन्होंने कहा कि आज ये बात हो रही है, 1965 का अखबार उठा के देख लो, तब भी स्पोर्ट्स के पेज पे आपको यही नजर आएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अपनी फील्डिंग बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये हमारा पुराना मसला चल रहा है। हाँ तो बात तो सही है, पुराना चलता आ रहा है भाई। ये लाला के टाइम पर भी यही मसला था, उससे पीछे भी यही प्रॉब्लम था। हम कभी भी कोई बहुत आला किस्म की फील्डिंग साइड तो थे ही नहीं, और उसकी रीज़न शायद ये है कि एक मे भी हमारे ग्राउंड्स में भी हमें सही फील्डिंग की प्रैक्टिस ही नहीं कराई जाती, और प्लस कैचेस तो क्रूशल छोड़ने में हम वैसे ही मेरा ख्याल है दुनिया में नंबर 1 है। तो इन शॉर्ट लाला ने काफ़ी जिसे कहते हैं ना कई चीज़ों को छेड़ा इस इंटरव्यू में, और कई उनकी बातें लॉजिकल थी। और अब देखना यह है कि पीसीबी उनकी बातों के ऊपर गौर करता है या नहीं करता। एक साबका खिलाड़ी है और काफ़ी हद तक उनकी बातें ठीक थी, मतलब जो उन्होंने पॉइंट आउट की चीज़ें। लेकिन अब हमारी क्रिकेट का आपको पता है, हमारी क्रिकेट का ना कोई पता नहीं लगता, ठीक है ना। बोल बच्चन जो है वो तो चलते ही रहते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है वो ये देखते हैं कितने कॉम्बिनेशंस नए ट्राई होंगे और वर्ल्ड T20 में क्या होगा। लेट्स ट्यून इन। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।